अमरीकी सदर ने ईरान से डील पर दस्तखत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। खलीजी ममालिक पर मुआहदे में शामिल होने पर जोर, कहा एक दो ममालिक के पास अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ना होने की वजूहात हैं। सऊदी अरब और कतर को फौरी और दीगर ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने की बात हो सकती है। तेहरान से बेहतरीन डील होगी या फिर होगी ही नहीं। तेहरान से मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर डील ना हुई तो फिर शदीद जंग होगी। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी ओहदेदार ने कहा कि इसराइल से उस वक्त ताल्लुकात उस्तवार करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी फोर्सेस का जनूबी ईरान में दिफा के तहत हमलों का दावा। सेंटकम के मुताबिक हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के मशरिक में धमाकों के बाद सूरत हाल काबू में है। सिक्योरिटी इदारे और हुक्काम मुतहरिक, अवाम परेशान ना हों। इसराइली फौज ने सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। लेबनान में बड़ी फौजी कार्रवाई, रेस्क्यू अमले के 7 अरकान शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बैरूत के कई इलाकों को खाली करने के अहकामात। इसराइली फौज के मुताबिक मशरकी इलाके वादी बका में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। While we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. अमरीका ईरान तनाज़े में नुमाया पेशरफ, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में गुफ्तगू। सालसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिफारती राबतों में अहम किरदार अदा किया, वो रात भर सफ़र में रहे। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। ख्वाहिश है आम के लिए हमेशा के लिए बहाल हो जाए। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर आज़म की गैर रस्मी मुलाकात हुई। गर्मजोशी से मुसाफहा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा। पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। कहा पाक फ़ौज हमेशा दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने में अहम क़ुव्वत रही। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, ताउन और दोस्ती लाजवाल, एतमाद और अमन व तरक्की का रोशन मीनार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। शी जिनपिंग की जुर्रतमंदाना और दूरअंदेश क़यादत की भी तारीफ। चीनी सदर मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ़। फील्ड मार्शल को खास तौर पर खुशामदीद कहा। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात की तारीफ की। कहा मालूम है फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। चीनी सदर ने बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तरजीह करार दे दिए। यकतरफ़ा फैसलों और सर्द जंग जैसी सोच की मुखालफत की। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। इलाकाई अमन और सलामती में हिस्सा डालने की पेशकश की। पाकिस्तान और चीन तरक्की की राह पर हम कदम। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए उरूज की जानिब गामजन। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। आज़ाद तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत, इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन के मुआहदे हुए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में मुफाहमती याददाश्त है। वेटनरी वैक्सीन अतिया की हवालगी की दस्तावेज पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की तियानमन स्क्वायर में अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। वज़ीर आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
कतर की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान मुंजमद असासों के मामले पर इत्तेफाक राय हो गया। मुफाहमती याददाश्त का ऐलान आज मुतवक्के। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की दोहा में कतरी हुकाम से मुलाकात। अभी इब्तिदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुआहिदा जल्द होने वाला है। मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका से सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के अमल में एक बार फिर पाकिस्तान वाहिद सालिस करार। कहा, वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। किसी भी सूरत दबाव कबूल नहीं, जरूरत से ज्यादा मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। 87 रोज बाद मुल्क में इंटरनेट बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहा, दुश्मन ने फौजी नाकामी के बाद तवज्जो मुआशी जंग की तरफ मुंतकिल कर दी। ताजिरों की मदद से मुआशी बहरान से निकल आएंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई की दोबारा हमले पर NPT से निकलने की वार्निंग। कहा, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई बोले, जंग में हमारी हिकमत अमली आंख के बदले आंख, सिफारती महाज पर अमल के बदले अमल है। सदर को मुआहदे तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, कोई बुरी डील नहीं करेंगे। तेहरान को जवाब के लिए वक्त दरकार है, इंतजार करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू। कहा, अगर मुआहदा ना हुआ तो मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे, किसी और तरीके से निपटाना पड़ेगा। जौहरी मामले और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के हवाले से मजबूत सिफारती पेशकश मौजूद है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन वादी मिना में मौजूद। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन इबादत और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़। रात मिना में ही क़याम करेंगे। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मैदान अरफ़ात जाएंगे। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफ़ी खुतबा हज देंगे। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बैल, बकरे और ऊंट मौजूद। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव तेज। शहरियों के मनपसंद जानवर घर ले जाने के जतन। व्यापारियों के गाहक देखकर नखरे बढ़ गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजू की धूम। मालिक की 50 लाख रुपए डिमांड। फैसलाबाद में सजे सवरे ऊंट मरकज़े निगाह। गली मोहल्लों में रौनकें। बच्चों की कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों से मौज मस्तियां। कोई चारा खिलाने में मसरूफ तो कोई खेलने में मगन। किसी को जानवरों को वॉक कराने का शौक। बच्चे मनपसंद जानवरों की खातिर तवाज़ो करके खुशी से फूले नहीं समा रहे। ईद उल अज़हा की आमद। कुर्बानी की तैयारियां जोरों पर। छुरियों, टोकों और दीगर औजारों की खरीदारी तेज। दुकानों पर रश। किसी ने नई छुरी खरीदी तो कई पुरानी छुरी को नई धार लगवा रहा है। नई छुरी 500 से 1500 रुपए तक फरोख्त। टोके 1500 से 4000 रुपए तक दस्तयाब। पुरानी छुरी तेज करवाने के निक 200 और टोका तेज करवाने के 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। चांद रात और ईद के 3 दिन भी गैस लोड शेडिंग होगी। सुई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। ईद के 3 दिन रात 12 से सुबह 7:30 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। दिन के औकात में बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। 30 मई से लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल होगा। तेज रफ्तारी का अंजाम मौत। ईद की खुशियां मातम में तब्दील। सवात एक्सप्रेसवे पर अलमनाक हादसा। वैन और बस की टक्कर। 18 जिंदगियों के चिराग गुल, 6 जख्मी। वैन सड़क किनारे खड़ी बस से आ टकराई। हादसे की वजह वैन ड्राइवर की गफलत करार। कल्लात में कौमी शाहराह पर कार और गाड़ी में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जान बहक। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची में कोर्ट मैरिज करने वाला जोड़ा कत्ल कर दिया गया। लड़की शौहर के हक में बयान देने अदालत आई। वापसी पर मुल्जिमान ने निशाना बनाया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। मुल्जिमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। अस्तेहा, छीना गया सामान और मोटरसाइकिल बरामद।
गैर कानूनी तौर पर लीबिया जाने वाले 177 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी डंकी लगाकर लीबिया पहुंचे, खुसूसी तैयारे से वापस लाया गया। तहकीकात के लिए FIA के हवाले, एजेंट्स के नाम रेड बुक में शामिल। और जीत की लगन, शाहीन तैयारियों में मगन। पिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप से पहले मजीद ऑप्शंस पर भी काम करना होगा, हेड कोच माइक हैसन की गुफ्तगू। पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने और विकेटें उड़ाना अहम करार दे दिया। पाकिस्तान को आसान नहीं समझ सकते, सीनियर्स की अदम मौजूदगी में नौजवान खिलाड़ियों के पास परफॉर्मेंस दिखाने का बेहतरीन मौका है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू शॉर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस।